कांग्रेस पार्टी का नौकर नहीं था। दूसरी बात, मैंने नौकरी भी नहीं मांगी थी। राम राज्य का सपना सबसे पहले किसने देखा? महात्मा गांधी ने। वो सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अब इस मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले राम राज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के हित में अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है कि उन्होंने मोदी से नफरत करते करते पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गए हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। बता दें कि प्रमोद कृष्णम लगातार सार्वजनिक मंचों पर खुलकर राहुल गांधी का विरोध करते थे और प्रियंका गांधी का पक्ष लेते थे। उनकी मांग थी कि कांग्रेस की कमान प्रियंका के हाथों में दे देनी चाहिए, तभी पार्टी का कायाकल्प संभव है। बीते कुछ दिनों से वो भाजपा के प्रति सहानुभूति भी दिखा रहे थे। कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन से इतर जाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर पर भाजपा का समर्थन किया था। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने के कांग्रेस के फैसले की खुलकर आलोचना भी की थी और इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया था। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने 22 जनवरी को अयोध्या भी गए थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें 19 फरवरी को कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में संभल आने का निमंत्रण भी दिया था। वो कल्की धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। इन सब कारणों के चलते पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी का नौकर नहीं था। दूसरी बात, मैंने नौकरी भी नहीं मांगी थी। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। राजीव गांधी जी से लेकर आज तक मैं कांग्रेस की मूल विचारधारा के साथ रहा और कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है वो सर्वधर्म समभाव है। कांग्रेस की मूल विचारधारा की आत्मा महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य का सपना सबसे पहले किसने देखा? महात्मा गांधी ने। तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा वो सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो इस देश के हित में कोई अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले का समर्थन होना चाहिए, उस फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। राम मंदिर का न्योता ठुकराना और राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करके चिट्ठी जारी करना, उनसे पूछिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतना बड़ा गुनाह है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन पर देवीय कृपा है, वे देवी शक्ति के प्रतीक हैं। पीएम से मिलकर मुझे जो अनुभूति हुई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर भी तंज कसा। प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक बचा ही कहाँ है। जन्म लेते ही ये गठबंधन बीमार होकर आईसीयू में चला गया। इसके बाद पटना में नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। जयंत चौधरी जल्द ही इंडिया ब्लॉक का श्राद्ध कर देंगे। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तुरंत 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया कि ये निर्णय अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार बार सार्वजनिक बयानों के बाद लिया गया है।